जैसे अब एक प्रश्न और उठता है कि जब कोई गुरु बनाता है, मतलब जैसे कोई आम इंसान, उनको कह दिया जाए कि तुम गुरु बना लो, तो उसने गुरु बना लिया, बट वो बाद में क्या करता है कि अपने ही गुरु में कमियां निकालता है। तो जब वो कमियां निकालता है तो वो कैसे, मतलब वो ठीक है कि वो गलत है उस इंसान के लिए? भैया देखो, महापाप समझिएगा। सबसे पहले गुरु का स्वरूप जो समझना है वो समझ लो इसमें। गुरु परंपरा कहाँ से शुरू हुई है? प्रिया जी से, यहाँ पर इस वृंदावन में। उसके बाद आचार्यों ने जो है, हिज्जी महाराज ने जो है इस परंपरा को जो है वह आगे बढ़ाई है। दोष निकाल ले तो कहाँ पर दोष निकल रहा है? वहाँ तक दोष निकल रहा है। ठीक है, वहाँ तक आपका जो है वो दोष निकल रहा है। पर एक चीज़ ये भी समझ लीजिए, गुरु को सिर्फ आप अगर 2 हाथ और 2 पैर का और एक जड़ शरीर का जो है आप समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। गुरु से जो संबंध जो होता है आपका, आप सोच रहे हो अभी का है ना, एक जन्म का संबंध नहीं होता है, पता नहीं कितने जन्मों का संबंध होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अलग अलग जन्मों में कब जाके जो है उन सदगुरु की जो है वो कृपा हो जाए और वो आपको ढूंढ लें। शिष्य नहीं ढूंढता, गुरु से सोचे कि शिष्य ढूंढ रहा है ना। अगर शिष्य ढूंढ रहा है ना गुरु को, तो समझना कहीं ना कहीं पर व्यापारीकरण है। जब गुरु ढूंढे शिष्य को कि मेरे अंदर जो है वो रस का सागर जो है वो उमड़ रहा है, कौन से उस पात्र में अब इस रस के सागर को डालूं जिससे कि मेरे चीज जो है वो फैले नहीं। अगर वो ढूंढ ले तब मानिएगा कि आपका संबंध जो है वो सच्चा है। आपका आकर्षण है अगर किसी की तरफ, वो अच्छी बात है। ब्रजवासियों की बड़ी पुरानी जो है वो कहावत है। क्या कहावत कहते हैं? पानी पीजिए छान के और गुरु बनाए जान के। शरणागति ऐसे ही नहीं मिलती थी पहले। हिज्जी महाराज के शिष्य थे नवलदास बैरागी जी, रेवाड़ी से आए थे। व्यास जी, प्रबोधानंद सरस्वती जी, पूरनमल जी, इनको पहले गुरु बनाने के लिए गुरु पहले घुमाता है। पहले जैसे कसौटी के ऊपर सोना घिसते हैं तो चमकता है, नहीं चमकता है। पत्थर के ऊपर हथौड़ी से और छेनी से मारते हैं तो उसमें से एक सुंदर सी मूर्ति निकलती है, निकलती है। वही एक तरीका होता है। पहले जो है वो भैया अपने मन की कर लो। जब आप पूर्ण रूप से काम, क्रोध, मोह, लोभ इन चतुष्टयों को छोड़ते हुए, सब कुछ चीज़ें अपने निर्विकार आप होते हुए, अपने मन की कलुषताओं को जो है वो हटाते हुए, भैया हमसे तो सब कुछ चीज़ हो गई, तब जाके जब आप शरणागत होते हैं, तब जाके ये आप समझिएगा वो सदगुरु है। और ये सारी चीज़ें अगर आपने छोड़ दी, देखिए भाव प्रधानता है यहाँ पर। जब तक आपके मन में, आपकी बुद्धि में अपने गुरु के लिए जो है वो किसी भी तरह का कोई चीज़ नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा भाव रहा, तब जाके जो है आप समझिए कि आप जो है फलीभूत हो पाओगे। तो मंत्र जो दे रहे हैं ना सदगुरु कान से, वो आपका नया जीवन टॉनिक है, आपका नया जीवन मिला है इसी जीवन में रहते हुए। नाम रख देते हैं, नहीं रख लेते हैं, नया जब शरणागत हो जाती है उसके बाद में नाम रख लिया, कोई दूसरा नाम कर दिया गुरुदेव ने, तो क्या है वो नया जीवन मिला है आपको, ऐसे वैसा नहीं हुआ वो। तो जो आपको नया जीवन दे रहे हैं और आप उसमें आप दोष निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप शरणागत नहीं हुए। भैया ये जीवन में एक बार होता है, जन्म और मरण। जीवन में एक बार होता है जन्म और मरण। तो श्रद्धा आपके अंदर है, वो श्रद्धा रूपी आप ये समझिए कि
हृदय कमल ही है आपका श्रद्धा रूपी, कि जिस पे आके आपके गुरुदेव जो है वो विराजमान होंगे जी महाराज के स्वरूप में। और जब बिछौना ही अच्छा ना बिछाया तो कौन आके बैठेगा? जब श्रद्धा ही ना है तो कौन बैठेगा? अपने आप तिरस्कार कर देगा कोई भी। तो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के लिए मन में श्रद्धा के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेन देन व्यापार जो है, ये सब चीजें तो आज का आपको दिख रहा है। आपने तो अपने आप को सर्वस्व उनके चरणों में न्यौछावर कर देना है। उससे बड़ी कोई चीज है? धन दौलत रुपया पैसा घर गृहस्थी सारी चीजें जो हैं वो तो सब कुछ चीजें हैं ही हैं, पर वो किससे हैं? आपसे हैं। पर आपने जब अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर दिया तो सब कुछ चीज समर्पित है। वही उसी को ही कह रहे हैं सर्वस्व समर्पित। अपने दोनों हाथ पैर बुद्धि मन चित्त सब कुछ चीजें जो है आपने उनके चरणन में समर्पित कर देंगे। खाने के बाद में दोष निकालोगे तो उल्टी आएगी, निश्चित बात है। तो समझ लेना कि नरक जिन जिन योनियों को भोग के आप आए हो, 84 लाख योनियों को भोग के, और उसके बाद में निचोड़ जो आपको मिल गया ये मानव देह, उसमें आपने अगर कमी निकालनी शुरू कर दी तो फिर बेटा फिर से वही 84 लाख योनियों का काम है। कीड़ा मकोड़ा कुत्ता बंदर सुअर जो है बन के डोलो सब जगह पर। देखो भाई कितना अच्छा किसी ने एक भाव में गीत लिखा है, मेरे मन के अंध तमस को ज्योतिर्मय कर दो। कहा है नहीं कहा है? मन का अंध तमस किसी भी चीज से नहीं जा सकता, वो तो सदगुरु की कृपा से मात्र से ही जो है वो जा सकता है। मन का अंध तमस जो है किसी तरह से साफ कर सकते हो आप अपने मन को। लाख रुपयों से कर लो, लाख दवाइयों से कर लो, लाख किसी भी चीज से कर लो, मन साफ नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता मन साफ। वो मन साफ जो है वो तो गुरु की कृपा से ही होगा और किसी से नहीं होता। जब आपको त्रिगुण में फर्क नहीं दिखे, कौन सा सत्व गुण है, कौन सा रजोगुण है, कौन सा तमोगुण है, क्या दिन हो रही है, क्या रात हो रही है, कहाँ सोफे में बैठे हो, कहाँ जमीन पे बैठे हो, कहाँ बैठे हुए, भैया मुझको तो हर अवस्था में जो है ठाकुर जी ही चाहिए मुझको। सुधानिधि में कह रहे हैं 164 नंबर के श्लोक में जी महाराज, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। हमको ये गति चाहिए क्या कि जागते हुए सोते हुए सुषुप्तु काल में प्रिया जी के चरणार बिंदों की छटा जो है वो मेरे मन में हमेशा बसी रहे। मुझको ये गति चाहिए। हम कहाँ की बात कर रहे हैं कि भैया जहां पर नींद में एक निकाले। अगर ये गति आपको अगर चाहिए, उस गति के लिए बहुत तपस्या है। एक जन्म की नहीं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों अरबों जन्मों की तपस्या है। पता नहीं कैसे कैसे रूप में, कैसे कैसे योनि में, क्या क्या चीज़ खा के कहाँ कहाँ पर आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके जो है आपको इसका लेश मात्र जो है वो पता पड़ पाएगा। ब्रह्मा ने भी पता नहीं कितने जन्मों तक, 80,000 जन्मों तक पता करने के लिए मैं कौन हूँ, क्या हूँ मैं। ठाकुर जी की नाभि में से जो कमल निकला, पद्मनाभ की नाभि में से, वहाँ में ऊपर नीचे तपस्या करते रहे बैठे बैठे। तो अगर आपको ये तपस्याएं करनी है तो ठीक है, करते रहो भैया तपस्याएं। कुछ ना कुछ कभी पता पड़ा तो पड़ गया। या बड़े बड़े ब्रह्म रुद्र शुक नारद आदि जो हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनस्मरामि। राधिका जी की चरण रेणु नहीं, जो पर ब्रह्म है उनको भी वो जान नहीं पाए, पर वो पर ब्रह्म कहाँ है? प्रिया जी की रेणुका में। अगर आपको तपस्याएं करनी है तो भैया करो तपस्या। भैया यहाँ पे तो हिज्जी महाराज ने कह दी है यमुनाष्टक की फलस्तुति में, यही दिष्टकम बुधस्त्र काल माद्रता पठेत कलिंद नंदनीम हृदय विचिंत विश्ववंदताम इहैव राधिकापते। इसी जन्म में
कोई दूसरे जन्म में नहीं। यह विराज का पता है पदाब्ज भक्ति उत्तमा मवाप्य सा ध्रुवम भवेत तत्प्रियान होगा। अगर आपको इसी जन्म में ये ध्रुव अटल सत्य बात कह रहे हैं जी महाराज, कोई ऐसा वैसा नहीं कह रहा है। भगवान कृष्णचंद्र की जो वंशी जो है वो खुद कह रही है ये वाली बात, क्योंकि पूरे त्रिलोक को मोहन करने में समर्थ हैं। वो क्या कह रही हैं? वो ये कह रही है यही दृष्टकम बुधस्त्र काल माद्रता पटेत कलिंद नंदिनी। ये ध्रुव अटल सत्य बात कह रही है कि कलिंद नंदिनी का जो भजन करेगा, त्रिकाल माही पाठ करेगा, उनके कूल पर स्थित कुंजों में निकुंजों में प्रिया जी लाल जी की निकुंज लीलाओं को देखेगा, दर्शन करेगा, यमुना जी का गान करेगा, यमुना जी का पाठ करेगा, यमुना जी की सेवा करेगा, उसको इसी जन्म में ठाकुर जी मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। कोई नहीं कह सकता ये वाली बात। कोई कह सकता है ऐसी बात भगवान के अलावा? पर उसके लिए करना क्या है? हरि हरिवंश भेद नहीं होए, हरि और हरिवंश में भेद नहीं करना है। गुरु हरिवंश कहते हैं ना, गुरु हरिवंश, श्री हरिवंश, ये तत्व जो है ना हिज्जी महाराज ने जो बनाया, हरिवंश नाम का जो तत्व जो है, सेवक जी कह रहे हैं तत्व अभेदम, ये अभेद तत्व है। अभेद तत्व अपने इस जीवन में उतार लो तो वो लाखों करोड़ों जन्मों की जो तपस्याएं जो हैं वो ना करनी पड़ रही हैं आपको। बड़े सहजता में गुरु कृपा से इतनी गूढ़ उपासना जो है आपको मिल जाएगी, और बहुत सहज में मिल जा रही है, इसी जन्म में मिल जा रही है। सामने के सामने देखो कितने मनोहर ठाकुर जी लग रहे हैं, दर्शन करके आओ राधा वल्लभ लाल के। मंगला बंद हो गए, कितनी सुंदर ओलाई में जो है सुंदर हीरे मोती के हार हरावली जो है पहन के जो है विराजमान है प्रिया जी के साथ में। वो दर्शन करो, वो उनकी सेवा करो, ये गुरु का आदेश है। तब जाके जो है वो इसी जन्म में जो है वो कृपा करेंगी। कौन? प्रिया जी, राधिका पतः पदाब्ज भक्ति मुत्तमा। उन दोनों के चरणों की भक्ति जो है आपको तुरंत के तुरंत मिलेगी। ये गुरु बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा, तुरंत मिल जाएगी आपको। और भी है इसमें एक चीज और समझो, प्रिया जी के दर्शन करें कभी राधा वल्लभ जी में जाके? देखे हैं प्रिया जी कभी? नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? गुरु ने नहीं दिखाई, इसलिए नहीं देखी। गुरु वो क्षमता देता है कि आप सामने दीवार के पार क्या है वो देख लो। राधा वल्लभ लाल तो हमारे सामने खड़े हुए, वहां में आज तक जो है कोई प्रिया जी ना देख पा रहे। देखो तो सही, सारे तत्व जो हैं, सारी चीजें जो है वो बता रखी हैं कि रूप बेल प्यारी बनी सो प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिले कहे वहीं श्री राधा वल्लभ लाल की। रूप बेल रूप में जो है प्रिया जी विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है। निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नैन हरिवंश। उस गूढ़ कुंज के अंदर से, उस निभृत निकुंज के अंदर से प्रियालाल जब सामने आ रहे हैं तो उनके रूप का चितवन, उनके रूप का अवलोकन करना है, उनके रूप माधुरी को अगर आपको निहारना है। क्या कह रहे हैं? निरख नैन हरिवंश। ये जी महाराज कृपा कर सकते हैं तभी आप निहार सकते हो इसको। बिना उनकी कृपा के नहीं निहार सकते, बिना गुरु कृपा के जो है वो नहीं निहार सकते हो। क्यों? क्योंकि गुरु तत्व के अंदर वही राधा तत्व, वही हिज्जी महाराज का तत्व जो है वो आता जा रहा है। ना तो आप उसके अंदर दोष देखोगे, ना ही आप उनके अंदर कोई जो है कलुषता आप लेके आओगे। उनको तो सर्वस्व रूपी भगवान से पहले जो है, अपने इष्ट से पहले जो है आपको मानना है। क्यों? अन्नदाता भी वही है, जीवन दाता भी वही है, प्राणदाता भी वही है, सब कुछ चीज जो है वो वही गुरु है और कोई नहीं, कुछ चीज नहीं। अगर ऐसा मान लेते हैं तो आपको हिज्जी महाराज की कृपा मिलेगी, आपको इस नित्य विहार रूपी वृंदावन के दर्शन होंगे। वही प्रियालाल जो है कालिंदी तट पे जो है आपको विराजमान मिलेंगे। और जो हमने कही, मेरे मन के अंध तमस को ज्योतिर्मय कर दो,
वही ज्योतिर्मय जो रूप जो है प्रियालाल का आपको अपने हृदय पटल पर हमेशा विराजमान मिलेगा। ना माला करनी, ना जप करना, ना तप करना, ना कुछ करना, ना कुछ करना, ना प्रत्याहार करना। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंग कर किए। कैसे किए? ऐसे ही तो किए। ना ज्ञान है, ना धर्म है, ना भक्ति है, सब कुछ चीज जो है वो किंकर कर दिए। क्यों? उनने तो हिज्जी महाराज ने तो आपके अपने शिष्यन के, अपने अनुयायियों के इस पथ के जो अनुसरण कर रहे हैं उनके हृदय पटल पर तुरंत उतने ज्योति रूप जो है प्रियालाल का जो है वो रख दिया। ऐसी समर्थ है उनके अंदर। रटके तो देखो नाम। कहते हैं ना कि कैसे हु हरि नाम ले खेलत हसत अजान, ऐसे ही को देते हैं उत्तम गति भगवान। वो प्रत्यक्ष में दिखेगा आपको कि चलत फिरत सुनियत रहे श्री राधा वल्लभ नाथ। श्री राधा वल्लभ लाल का चलते फिरते, ये देखिए ये स्थितियां जो है ना, ये एक परमहंस की स्थितियां हैं। सुखदेव जी सरीखे जो परमहंस जो भक्त जो है, जो कि चलते फिरते गाते हर समय पर जो है उनका ध्यान कहाँ केंद्रित रहता था? अपने नासिका के अग्रभाग पर ध्यान कर रहे हैं वो हमेशा। अपने परब्रह्म के ध्यान में हमेशा जो थे वो संलिप्त हैं। अब वो ध्यान जो है सहजता में कैसे हो रहा है वृंदावन में? ऐसे ही हो रहा है गुरु कृपा से। कि चलते फिरते सोते जागते खाते पीते हर समय पर, कहीं ना कि जागृत स्वप्न सुषुप्त, कि जगते हुए सोते हुए सुषुप्त स्थिति में हर समय पर परमहंसों की स्थिति है जो कि आपको बिना मूल्य के मिल रही है। मूल्य क्या है? आपका जीवन जो कि आपने अपने सद्गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया, और उस जीवन पर कृपा करते हुए प्रभु रूपी गुरु जो हैं, भगवान रूपी गुरु जो हैं, वो आप पर कृपा कर रहे हैं और वो स्थितियां जो हैं आपको फलस्वरूप जो है प्रदान कर रहे हैं। ये कृपा है गुरु की, और मिल गई तो अपने आप को परम भाग्यशाली मानो, परम भाग्यशाली मानो। देखिए ये वृंदावन जो है ना, वो ऐसा ही वृंदावन है, और किसी तरह का वृंदावन नहीं है। जिसने इस तत्व को समझ लिया, गुरु तत्व को समझ लिया, वृंदावन के गुरु तत्व को समझ लिया, उसी ने अपना जीवन जो है वो निकाल लिया।